नमस्कार दोस्तों। मुझे गाय, भैंस, बकरी का दूध नहीं पीना चाहिए था। ये आज सुबह मुझे सारा दिन इस बात का एहसास होता रहा कि मुझे गाय, भैंस, बकरी का दूध नहीं पीना चाहिए था। मैं जीवन भर 50 साल तक लगभग इन जानवरों का दूध पीता रहा और मुझे हमेशा से अपने ऊपर लगता था कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ ये चलता है कि जानवर का दूध पीने से जानवर का व्यक्तित्व मुझ में आ गया, थोड़ा या ज़्यादा। ये बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ, हम जिस जानवर का भी दूध पीते हैं उस जानवर का व्यक्तित्व उसके दूध में आता ही होगा और वो दूध पीने के कारण मेरे व्यक्तित्व में वो बात आती ही होगी। यानी कि ये खोज मेरा नहीं है, वैज्ञानिकों का खोज है कि हम जिस जानवर का दूध पिएंगे उस जानवर का गुण हमारे शरीर में थोड़ा या ज़्यादा आएगा ही आएगा। प्यारे दोस्तों, आज का विषय मैंने अपने लिए बहुत ही अजीब चुना है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह का अनजाने में किया गया गलती है जिसको मैं आज 50 साल तक ढो रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है और उस बच्चे में अपनी माँ का व्यक्तित्व आता ही है। अगर माँ साहसी है, वीरांगना है, तो बच्चा भी पृथ्वीराज चौहान की तरह साहसी होगा, महाराज शिवाजी की तरह होगा। ऐसा सभी लोग जानते हैं, आम आदमी भी जानता है कि माँ का व्यक्तित्व माँ के दूध के माध्यम से हमारे शरीर में आता है। इसलिए जब कभी दो लोग झगड़ा करते हैं तो कहते हैं कि माँ का दूध पिया है तो आ जाओ। यानी कि साहस और वीरता का प्रतीक है माँ का दूध। कोई भी बच्चा जो अपनी माँ के पेट में 9 महीना तक रहा हो, उस बच्चे के शरीर का निर्माण माँ के खून से हुआ है। सही बात है। बच्चा जन्म के बाद लगातार 6 महीना तक सिर्फ माँ का दूध पीता है। उसके शरीर का जो निर्माण होता है वो अपनी माँ के दूध से होता है। उसके साथ साथ उसके जो भोजन का विचारों से बहुत गहरा संबंध है। ये बात मैं बाद में बताऊँगा कि भीष्म पितामह कहते हैं कि यथा अन्नम तथा मन्नम। जैसा अन्न हम लेते हैं वैसा हमारा मन होता है। बच्चा जब बचपन में जन्म से 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पीता है तो उस बच्चे के अंदर शरीर का निर्माण तो होता ही है, साथ ही साथ उसका मन का भी निर्माण होता है। इसलिए जो माँ जैसी होगी, हो सकता है उसका बच्चा में वो गुण आ जाए। अगर माँ गलत हुई, चोरनी हो गई या झूठ बोलती है या कुछ गलत काम करती है, हो सकता है कि वो बच्चा भी अपनी माँ का दूध पीने के कारण थोड़ा बहुत गलत राह पर चल पड़े। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो माँ बहादुर होती थी उनके बच्चे महाराज शिवाजी की तरह, पृथ्वीराज चौहान की तरह, राणा प्रताप की तरह, यह आप सभी जानते हैं। इसमें कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ। हर आदमी जानता है कि अपनी माँ के दूध का असर अपने व्यक्तित्व पर होता है। मेरे साथ भी वही हुआ। इसके अलावा और 2-3 बात है जिसके कारण मुझे कहना पड़ा कि मुझे गाय, भैंस, बकरी का दूध नहीं पीना चाहिए था। मेन बात तो वही थी कि जो जानवर का दूध पिएगा वो जानवर जैसा हो जाएगा। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ या गलत तरीक़ा से बोल रहा हूँ, पर यह बात बिल्कुल सही है कि हम जिसका भी दूध पीते हैं उसका व्यक्तित्व का छाप हमारे ऊपर पड़ता है। मेरे गुरुजी हैं, मुंबई में, वसई में रहते हैं, परमहंस राहुलेश्वरानंद जी। उन्होंने शेरनी का दूध पिया है 6 महीना तक। जब मैं राहुलेश्वरानंद जी से मिला, उनका ऊंचा कद, दिल डौल, मैं पहली मुलाकात में उनके चरणों पर मैं गिरा, उन्हें गले लगाने की कोशिश किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने विशाल शेर खड़ा है। वैसे मुझे मालूम था कि उन्होंने 6 महीने तक शेरनी का दूध पिया है। राहुलेश्वरानंद जी त्रिजटा अघोरी महाराज के शिष्य हैं और त्रिजटा अघोरी महाराज के आश्रम में 6 महीना तक रह चुके हैं। वहाँ त्रिजटा अघोरी महाराज के पास 2 शेरनियाँ हैं। वो शेरनियों का दूध दोहते हैं तो अपने शिष्यों को भी पिलाते हैं। तो राहुलेश्वरानंद जी शेरनी का दूध पिए हैं, इसलिए उनके दिल डौल में, उनके चलने में, उनके उठने बैठने में, स्वभाव में कहीं ना कहीं वो शेर वाली बात मुझे दिखाई पड़ती है। मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करना चाहता हूँ। हमारा आहार से हमारा निर्माण होता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं अपनी माँ का दूध 6 महीना तक तो क्या, लगभग 2 साल या कुछ बच्चे उससे ज़्यादा ही पीते हैं। हो सकता है मैंने अपनी माँ का दूध भी 2 साल या उससे ज़्यादा पिया हूँ, उतना तो मुझे याद नहीं आता है। लेकिन सभी बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं 2 साल तक या थोड़ा उससे भी ज़्यादा, और पूरे जीवन में उसके व्यक्तित्व का छाप उस बच्चे पर पड़ता है।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि चूँकि मैं गांव में था, छपरा ज़िला में था, तो मेरी माँ के पास उस समय 2 बकरियाँ भी थी। उन बकरियों का दूध सुबह में दूह करके मेरी माँ मुझे पिलाती थी। तो शायद मैंने 7-8 साल तक बकरी का दूध पिया है। अब मैं यहाँ 2 बातें एक साथ कहना चाहता हूँ कि बकरी का दूध मेरे लिए नहीं था, बकरी के बच्चों के लिए था। अगर हम किसी बच्चे का हक छीन करके पी रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। ये और बात है कि आप लॉजिकली कह सकते हैं कि अगर बकरी को खाना मैंने खिलाया है तो दूध भी वो हमें पिला रही है, तो कौन सा एहसान कर रही है। लेकिन बकरी क्या जाने कि उसका दूध उसके बच्चे नहीं बल्कि हम पी जाएंगे। तो मेरे यहाँ जो 2 बकरी थी, उनके बकरी का दूध उनके बच्चे को थोड़ा सा मिलता था, फिर दोनों बच्चे को हटा दिया जाता था, बांध दिया जाता था, और बाकी दूध हम लोग के लिए था, यानी मेरे लिए था खास करके। मैंने बकरी का दूध भी पिया है, बकरी का दही भी जमा के खाए थे 8-9 साल तक। विशेष बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शायद 8-9 वर्ष तक बकरी का दूध पीने के कारण, अब आप समझिए, अगर शेरनी का दूध पीने से शेर जैसा व्यक्तित्व आ गया, तो बकरी का दूध पीने से बकरी जैसा व्यक्तित्व मेरे में आया होगा या नहीं, आप ही समझे। मुझे तो लगता है कि आया है, क्योंकि मैं अपने पूरे जीवन में मैंने अपने व्यक्तित्व को देखा है। मुझ में वो बात नहीं है जो होना चाहिए। खैर, बकरी को भी क्या दोष देना, मुझे तो यही कहना है, इसमें बकरी का क्या दोष है, मेरा अपना ही चुनाव था। मुझे लगता है कि 10 वर्ष की उम्र से फिर मैंने गाय का दूध पीना शुरू किया। मेरे पिताजी के पास गाय थी जब हम लोग कतरास में रहते थे, और 10 वर्ष की उम्र से लेकर के अब तक मैं गाय का दूध पीता रहा। गाय का दूध भी गाय के खून से बनता, आप सभी जानते हैं। एक तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो दूध, गाय का दूध भी मांसाहार का हिस्सा है। ये मेरा खोज नहीं है, ये खोज ओशो की है। उन्होंने हम लोग को महावीर वाणी में कहा था कि साधक गाय का नाम उन्होंने लिया था, साधक दूध दही मक्खन मलाई नहीं खाए। भगवान महावीर चाहते थे कि उनके साधक दूध दही मक्खन मलाई घी नहीं खाए, क्योंकि ये कामोत्तेजक होते हैं। चलिए, वो बात मैं बाद में बात करूँगा। अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन गायों का दूध मैंने लगातार 40 वर्षों तक पिया, उन गायों का दूध उनके खून से बना था। इनडायरेक्टली मैंने मांसाहार किया। दूसरी बात कि गाय का जो भी व्यक्तित्व होता है, गाय कुछ भी है तो जानवर ही। ये और बात है कि हम सब उन्हें अपनी माता कहते हैं, क्योंकि हम उनका दूध पीते हैं। लेकिन बच्चे को जब हम जीव विज्ञान पढ़ाएंगे, लेख पढ़ाएंगे, तो क्या लिखेगा? गाय एक चौपाया जानवर है। एक जानवर का दूध अगर मैं लगातार 40 साल से पी रहा हूँ, तो क्या मेरे व्यक्तित्व में जानवरपना आएगा या नहीं आएगा? दूसरी बात मैं अभी कह दूँ कि मुझे इस बीच में 40 साल के बीच में लगभग 10 साल तक मुझे भैंस का दूध भी पीना पड़ा है। जहाँ गाय का दूध लोग समझते थे कि भैंस का दूध गाढ़ा होता है और ताकत देता है। तो आप सभी जानते हैं कि भैंस बुद्धिमानी के लिए बहुत प्रसिद्ध नहीं है। तो आप सुने ना कहावत ना कि भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस कोई बहुत बुद्धिमान जानवर नहीं माना जाता है। मेरा अपना भी ऑब्जर्वेशन है, भैंस जब चलती है तो उसका अपना कोई दिमाग नहीं होता है। सामने कोई छोटा बच्चा बैठा रहे सड़क पर और भैंस आ रही है, तो खतरा यह है कि भैंस उसको कुचलते हुए निकल जाएगी। लेकिन अगर गाय आ रही है और उसके सामने कोई बच्चा पड़ जाए, तो हो सकता है गाय बगल से निकल जाए या उसको जंप करके पार कर जाए। मेरे हिसाब से भैंस की बुद्धि मोटी होती है और भैंस बहुत बुद्धिमान जानवर नहीं है। और अगर मैं 10 साल तक भैंस का दूध पी रहा हूँ, तो मुझे ये खतरा लगता है कि मुझ में वो भैंस का डलनेस आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत जगह पर मुझे लगता है कि मैं कोई बुद्धिमान आदमी नहीं हूँ। मेरे दोस्त जो मेरे साथ रहे हैं, या मेरे माता पिता, मेरे भाई, ये सभी जानते हैं कि मैं कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ। खैर, जीवन में ये 3 चीज़ तो हुई कि मुझे बकरी का दूध मैंने पिया 10 साल तक, भैंस का दूध पिया है 10 साल तक, और गाय का दूध पिया होगा लगभग 30 साल तक। इन 3 जानवरों का दूध पीने के कारण मुझ में जो जानवरों का गुण आया होगा, जानवर में क्या क्या गुण पाए जाते हैं सभी जानते हैं। जानवर का मुख्य गुण है काम वासना। खास करके मैं दूध को जोड़ना चाहता हूँ काम वासना से, वो बहुत ज़रूरी है। दूध का काम वासना से बहुत गहरा संबंध है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग जब किसी फिल्म में देखते हैं सुहाग रात का सीन, तो सुहाग रात से पहले हीरो को हीरोइन गिलास में दूध देती है, न कि कुछ और। क्यों दूध देती है आप सभी जानते हैं, इसको कहने की जरूरत नहीं।
तो अगर मेरे भोजन में दूध है 50 सालों तक, तो मुझे लग रहा है कि काम वासना की अधिकता तो होगी ही होगी। बस ज़रूरत इस बात की है कि आदमी होशपूर्वक, बोधपूर्वक काम वासना का या तो नियंत्रण करे या उसे साक्षी भाव से देखें। इसके साथ साथ मैं ये भी फिर से कहना चाहता हूँ, इन गाय, भैंस, बकरी का दूध मेरे लिए नहीं था, उनके बच्चों के लिए था। और उनके खून से बना हुआ दूध पीकर मैंने कोई अपना कल्याण नहीं किया। मेरा बस चले तो आज के बाद से दूध, दही, घी, मलाई, मक्खन नहीं खाऊंगा। दूसरी बात जो मेरे जीवन में इन कर गया, मैं लगभग 9 वर्ष की उम्र में मछली मुझे खाना पड़ा, क्योंकि मैं लहसुन प्याज बचपन में नहीं खाता था और मेरी माँ सब्ज़ी में लहसुन प्याज बहुत डालती थी। इसके कारण मेरी आँखों की रोशनी कम हो गई, रतौंधी हो गया था। जो बच्चा लहसुन प्याज नहीं खा रहा है वो तो सब्ज़ी भी नहीं खाएगा, क्योंकि सब्ज़ी में लहसुन प्याज का गंध बहुत ज़्यादा है। खैर, लहसुन प्याज पसंद नहीं था मुझे, और माँ दाल में भी लहसुन डालती थी, छौंका लगाना। सब्ज़ी में प्याज काट के डालती थी, इसलिए मैं सब्ज़ी नहीं खाया था, दाल भी साइड करता था। खैर, रतौंधी हो गया। तब डॉक्टर्स ने कहा मेरी माँ से कि इसको मछली खिलाइए। मेरी माँ ने मुझे मछली खिलाना शुरू किया। मैं तो खाना नहीं चाहता, क्योंकि बचपन से ही पता नहीं क्यों मुझे शाकाहार पसंद था, मांसाहार नहीं। मछली मैंने खाई। अब ये बताइए कि मछली का जो व्यक्तित्व है उसके मांस के थ्रू मुझ में आया होगा या नहीं आया होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। जब मैं 14-15 साल का हुआ, अपने क्लासमेट और दोस्तों की बात मान करके, तुम्हें दोस्ती की कसम, ऐसा बोल करके जब सामने मेरा चिकन परोसा गया, या मीट रहा होगा, किसी शादी में मैं गया था, मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा हुआ, तो मैंने तो कहा कि भाई हम तो पूरी सब्ज़ी खाएंगे, मीट तो हम खाते नहीं हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा तुम्हें दोस्ती की कसम, खा लो। और 15 साल की उम्र में दोस्ती इतना महान लगता है कि मैंने वो मांस खाना भी शुरू कर दिया। अब ये सोचने की बात है कि मांस जिस जानवर का हम खा रहे हैं, उस जानवर का मूड और व्यक्तित्व, जो भी क्वालिटी, गुण मुझ में आया होगा या नहीं आया होगा। और जानवर में क्या क्या होता है, गुस्सा होता है, काम वासना होता है, और भी बहुत सारा, जिसको कहते हैं ना बहसीपना, जानवरपना। मैंने मछली खाई, मुझ में मछली का व्यक्तित्व आया होगा। मुझे मीट खाना पड़ा, उन जानवरों का भी क्वालिटी मेरे में आ गया होगा। उसके बाद मैंने चिकन खाना शुरू किया। मेरे एक दोस्त का जन्मदिन पर मैं गया था, पहली बार चिकन वही खाया, अच्छा लगा था। फिर मैंने लगातार चिकन खाना शुरू किया। चिकन, मुर्गा का पूरा मांस अगर हम खा रहे हैं, तो क्या मुर्गा का व्यक्तित्व मुझ में आ रहा या नहीं आ रहा? आया ही होगा। यार दोस्तों, फिर 1997 में 1997 में मैंने ओशो के यहाँ दीक्षा लिया, स्वामी आनंद स्वभाव से। और जब मैं ध्यान साधना करने लगा, धीरे धीरे करके मैंने मांस, मछली, अंडा, मीट, ये सब खाना मैंने छोड़ दिया और मैं ध्यान की तरफ अग्रसर होने लगा। लेकिन 26 साल के ध्यान साधना के बाद भी मेरा दूध पीना तो कंटिन्यू था। और अगर कोई व्यक्ति दूध पीता हो सुबह, रात, और वो आदमी आशा करे कि हम बहुत बड़ा सन्यासी और ब्रह्मचारी बनेंगे, मुश्किल है। उसने अपना करना कुछ और चाहता है और पी रहा है दूध। जो लड़का रात को दूध रोटी खाएगा, जो आदमी दूध रोटी खाएगा या सुबह दूध रोटी खाएगा और वो आशा करेगा कि हम बहुत बड़ा ब्रह्मचारी बनेंगे, उसके लिए उसे या तो बहुत बड़ा होश का साधना करना होगा या साक्षी की साधना करनी होगी, तब वो कर पाएगा। इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गाय, भैंस, बकरी का दूध पीना मुझे नुकसान किया और अंडा, मछली, मांस, चिकन खाना मुझे नुकसान किया। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर कुछ जानवरों के गुण की ज़रूरत है तो आपको ये सब चीज़ लेते रहना चाहिए। मुझे मानना है जिन्हें पहलवान बनना है उन्हें दूध पीना ही चाहिए, मांस, मछली, अंडा खाना ही चाहिए। जिन्हें मसल्स के बल पर WWE या जीवन में मारपीट करना है या झगड़े करना है या पड़ोसी से लड़ना है, रिश्तेदारों से लड़ना है, तो लड़ना है तो ताकत चाहिए, और ताकत चाहिए तो फिर आपको दूध दही लेना पड़ेगा। और अगर आपको लड़ना है तो आपको मांस, मछली, अंडा भी खाना पड़ेगा। इसलिए सवाल यह है कि आप कौन सा मार्ग चुनते हैं। मेरे लिए शांति का मार्ग, ध्यान का मार्ग मेरा प्रिय है, संन्यास का मार्ग। मुझे शांति पसंद है, ध्यान पसंद है, संन्यास पसंद है। इसलिए मैंने मांस, मछली, अंडा का त्याग कर दिया।
दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का त्याग कर दिया। लेकिन जो कोई भी अपने जीवन में चाहते हैं कि उनके पास ताकत हो, मसल्स हो, उनमें गुस्सा हो, उनमें और भी बहुत सारा गुण हो, काम वासना हो, वो कृपया अपना जारी रखें। आप सभी के लिए जिन्हें भी ताकत की ज़रूरत है, काम वासना की ज़रूरत है या और भी कोई पावर की ज़रूरत है, कृपया आप गाय, भैंस, बकरी का दूध पीना जारी रखें और मांस, मछली, अंडा खाना भी जारी रखें। मैंने तो अपनी बात सामने रख दी। ध्यान साधना के मार्ग में ये सारे भोजन बाधा हैं। बिना आहार को शुद्ध किए कोई भी ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता है। भगवान महावीर ने कहा है, अगर आहार शुद्ध नहीं हुआ तो ध्यान में प्रवेश करना मुश्किल है। मेरे वीडियो में बहुत सारी बातें आपको अच्छी नहीं लगी होगी, कृपया मुझे कमेंट करें और मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।